नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको सुबह उठते ही बिस्तर पर किए जाने वाले कुछ स्ट्रेचिंग अभ्यास बताएंगे। यह अभ्यास हमें तरोताजा और फ्रेश बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बेली फैट और हिप्स और थाई में बढ़ा हुआ फैट होता है वह दूर होता है। और यह अभ्यास जिन लोगों को सुबह उठते ही शरीर में दर्द और तनाव रहता है, इन अभ्यासों को करने से शरीर में उठ रहा दर्द और तनाव भी दूर होता है। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। आप इन अभ्यासों को सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। इन्हें करने से हमारे शरीर से आलस्य दूर होता है और हमारा शरीर तरोताजा और स्फूर्ति से भर जाता है। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों बाजुओं को ऐसे कान के पास सटा लेते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपने पंजों को भी ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हथेलियों को ऐसे सिर के ऊपर रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आपने आना है और एक हाथ को ऐसे घुटने के पास रख लेते हैं और दूसरे हाथ को ऐसे पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने छाती पर लगाने की कोशिश करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार अप डाउन करते हुए कीजिए। फिर दूसरे पैर से अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही से आप 4 से 5 बार करें। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे अपने पैरों को हील को जमीन पर नहीं रखते हैं, जमीन से थोड़ा सा ऊपर को करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासना। आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी छोटी को ऐसे घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों पैरों से आप 4 से 5 बार कीजिए। फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से लगा लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों के पास लगाने की कोशिश करें। सीधे। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। दोनों बाजुओं को ऐसे कान के पास सटा लेते हैं और अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और पंजों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे लेट जाना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना। ऐसे
ही इस अभ्यास को आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ 10 से 15 बार कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हलासना। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने पंजों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कर लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही हलासना की पोजीशन पर रहते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर धीरे धीरे ऐसे सीधे। दोस्तों मॉर्निंग स्ट्रेचिंग अभ्यासों में अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे ही अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं और हाथ की उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के समीप लाने की कोशिश करते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से लगा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। जितना आप कर पा रहे हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही प्रैक्टिस करें। फिर सीधे। इसके बाद हम करेंगे सेतु बंधासना, जिसे ब्रिज पोज भी कहा जाता है। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से आपने मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। 10 सेकंड होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए नीचे।